खबरों की ओर रुख करेंगे। भीलवाड़ा में आहार मिलावट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी सीपी गोस्वामी ने बताया कि जिले भर में कई कार्रवाई हुई हैं और जहां कमियां मिली उनकी दुकानों को सीज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोस्वामी ने बताया कि मिलावट से आमजन की सेहत पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। राज्य सरकार ने चलाया है। इसमें शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये हमारा अभियान है, जिसके तहत हमारे द्वारा निरंतर फूड सैंपलिंग्स की जा रही है और जो मिलावट खाद्य पदार्थ में कर रहे हैं व्यक्ति, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे द्वारा कैंटीन सीज की जा रही है और साथ ही साथ जनता को जागरूक भी किया जा रहा है हमारी फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से कि आपको किस प्रकार से सुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अभी तक हमने अभियान के तहत जो हमारी सैंपलिंग हमारे फूड इंस्पेक्टर्स कर रहे हैं, भीलवाड़ा जिले के विभिन्न उपखंडों में जाकर के उपखंड मुख्यालयों पर स्थित जो है दुकानें हैं, जो गोदाम हैं, यहाँ पर हम डेयरी प्रोडक्ट्स और मसाले, तेल, साथ ही साथ जो है मिठाइयाँ, दूषित मावे, इन सब की सैंपलिंग हम कर रहे हैं ताकि जनता को एक जो है स्वस्थ जीवन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिले और भीलवाड़ा की। अगली खबर जालौर से है, जहां शांतिपुरा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास अवैध स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डीएसपी रत्नाराम देवासी ने की है। पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए 3 युवतियां समेत 5 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। श्रीमान एसपी साहब ज्ञानचंद जी यादव, जिला पुलिस अधीक्षक जालौर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान अवैध गतिविधियों की रोकथाम के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत एडिशनल साहब रामेश्वर जी के निकटतम निर्देशन और पर्यवेक्षण में कल सूचना के आधार पर शांतिपुरा रोड पे आर्थिक स्पा सेंटर पे हमने पुलिस दे के कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत 3 महिलाओं को और 5 पुरुषों को गिरफ्तार करके पीटा एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा संख्या 68/2024, जिसका अग्रिम अनुसंधान कोतवाल साहब। देश में अगले 2 महीने में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच राजस्थान में बीजेपी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री और प्रदेश कोषाध्यक्ष के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने 5 नेताओं को प्रदेश महामंत्री बनाया है, जिसमें दामोदर अग्रवाल, जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, संतोष अहलावत और ओम प्रकाश भनाना शामिल हैं। इसके अलावा 13 नेताओं को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर कुछ पदाधिकारियों से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए नई कार्यकारिणी बनाई है। हमारे साथ में जितेंद्र गोठवाल जी मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री ने बनाया गया है। गोठवाल जी, बहुत बहुत आपको बधाई पहले तो नए पद की, और आगे अब लोकसभा चुनाव है, जिम्मेदारी बड़ी है, कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, महामंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी देकर मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा कि पार्टी की जो मेरे से अपेक्षाएं हैं उनको खरा उतरने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चुनाव को लेकर बड़ी गंभीर है और निश्चित तौर पर जो हमारी बूथ से लेकर और प्रदेश तक की जो हमारी तैयारियां वो इतनी मजबूत है और इतनी नीचे तक है कि 100% हम 25 की 25 सीटें जीत कर जाएंगे। पद की गरिमा तो संगठन के पद की सभी पदों की गरिमा है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी और इस राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब ने जो मुझे इस जिम्मेदारी दी है महामंत्री पद की, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। और जिस प्रकार से लंबे समय से संगठन में काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब और बड़ी जिम्मेदारी दे तो दायित्व और बढ़ता है, तो पूरी ईमानदारी के साथ संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए काम करता रहूँगा और जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करूँगा।
देखिए, पार्टी ने हम पर जो विश्वास किया, मेरे को जो मोर्चे का महामंत्री का दायित्व दिया है, हम मोर्चे को पूरे राजस्थान में खड़ा करेंगे और भी ज़्यादा काम करके लोकसभा की 25 सीटों पर हर लोकसभा पर सबकी ट्रॉलियाँ बनाकर सबको अलग अलग जिम्मेदारी देंगे। बूथ तक के काम देखेंगे। प्रदेश में और भी हम जो पदाधिकारी है उनको भी अलग अलग बूथों पे लगाएंगे, मंडलों में लगाएंगे, विधानसभा में लगाएंगे और लोकसभा वाई भी उनको प्रभारी लगाएंगे। ऐसे मिलकर हम सब पूरे लोकसभा के 25 का काम देखेंगे। मैं पिछले 3 साल से सोशल मीडिया प्रभारी के नाते एससी मोर्चा का कार्य देखता रहा हूँ और भी जो अभियान समय समय पे बस्ती संपर्क अभियान, जन आक्रोश यात्रा, दलित युवा संवाद, ऐसे कई अभियानों का मैं संयोजक के नाते कार्य किया है। तो मैंने जो कार्य किए उसको देखते हुए मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। तो निश्चित तौर पे मैं आदरणीय सीपी जोशी जी और हमारे कैलाश जी मेघवाल साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी क्षमता पे भरोसा किया और भविष्य में भी आगामी लोकसभा चुनाव में भी जो दायित्व दिया जाएगा उसका पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ मैं निभाऊंगा। और लोकसभा में हमारा एक ही लक्ष्य, पूरी 25 की 25 सीटें हम जीत कर मोदी जी को समर्पित करें। इतने हमारे साथ ललित जी, जिनको एससी मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया, इनका साफ तौर पर कहना है जो नई जिम्मेदारी एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें मिली है उसे वो बखूबी निभाएंगे और समाज का जो दलित शोषित जो वर्ग है कहीं ना कहीं उसके बारे में उसका जो जीवन स्तर है, उसका जो सामाजिक स्तर है, उसे ऊंचा उठाने में क्या कुछ अभी और कमियां रह गई हैं उन्हें और सुधारा जाएगा। और आने वाले लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से विधानसभा में प्रदर्शन किया गया था वैसे ही लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें एससी मोर्चे से जीतकर बीजेपी के दामन में डाली जाएंगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। अगली खबर जयपुर से है, जहां पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने विद्याधर नगर थाने में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश देकर लोगों को राहत दी। उन्होंने बताया कि नागरिकों को राहत देने के लिए सभी थानों में प्रतिदिन जन सुनवाई की जा रही है। यही नहीं, जन सुनवाई के बारे में औचक निरीक्षण कर जानकारी भी ली जा रही है। खबर अलवर से है, जहां अस्पताल परिसर में मृतक भ्रूण के शव को एक कुत्ता उठा ले गया। ये घटना अस्पताल में देर रात की है। जानकारी के मुताबिक महिला के गर्भ में 5 महीने के भ्रूण की मौत हो गई थी, जिसके अबॉर्शन के लिए वो अस्पताल गई थी। लेकिन अबॉर्शन के पहले ही महिला के परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले जाने लगे, जहां अस्पताल परिसर से निकलते ही महिला के पेट से भ्रूण निकल गया। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक वहां मौजूद एक कुत्ता भ्रूण का शव लेकर भाग गया। इस घटना के बाद से ही अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी थी, मैं सो रहा था, मेरे पास कॉल आया, भैया गाड़ी के पास आइए। मैं वहाँ पे गया था, मैंने जाके नहीं लेडीज सुता को लेके बैठी हुई थी खिड़की के पास में। मैंने खिड़की खोली, वो उसको प्राइवेट में ले जाना चाहते थे। मैंने खिड़की खोली थी, उन्होंने जैसे ही पेशेंट को उठाया तो बच्चा नीचे निकल गया। हम लोगों ने इकट्ठा होकर नहीं आवाज़ लगाई अंदर स्ट्रेचर के लिए। स्ट्रेचर लेट आया था, इतने में उसको स्ट्रेचर पे लेडीज को ले जाने के बाद में बच्चा को कुत्ता ले गया था। तो कहाँ से ले गया कुत्ता? ये हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने की बात है। देखो, एक पेशेंट यहाँ भर्ती हुई थी 28 तारीख को और ये इसके जब आई थी तो इसके 4.5-5 महीने के आसपास मरा हुआ बच्चा पेट में था। उसको अबॉर्शन के लिए रखा हुआ था। जब बच्चा मरा हुआ था तो अबॉर्ट कराना था और सारा ट्रीटमेंट आराम से चल रहा था। लेकिन कल शाम को मतलब करीब 11 बजे के आसपास पेशेंट खुद ही यहाँ से छोड़ के चली गई थी, जबकि उसको पेन भी आ रहे थे। और स्टाफ ने जब उसको नोटिस किया कि भाई पेशेंट नहीं है तो उसको नोट आउट बेड भी शो कर दिया था। उसके बाद पेशेंट कहाँ गई इसका कोई मालूम नहीं है। चिकित्सालय के बाहर तो बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं और वो हमारे पास एडमिट नहीं थी उस समय, क्योंकि पेशेंट ऑन बेड नहीं थी। हाँ, जब चिकित्सा स्टाफ को मालूम चला कि बाहर कोई ऐसी पेशेंट है जिसको अभी उसने कोई अबॉर्टस हुआ है या उसको अबॉर्शन हुआ है, जैसे ही मालूम चला तो उसको दोबारा से एडमिट करके और अस्पताल में ले लिया।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए 15 सीटों पर मुहर लगा दी है। जालौर में देवजी पटेल का टिकट काटकर उनकी जगह लंबाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन बीजेपी ऑफिस में कैलाश पुरोहित नामक महिला प्रधान पहुंची और उसने जालौर से टिकट को लेकर दावेदारी की। महिला प्रधान का कहना है कि उन्होंने अपने गाँव में काफी काम किया है, इसलिए उन्हें टिकट दी जानी चाहिए। मैं सांचौर से श्रीमती कैलाश राजपुरोहित प्रधान हूँ। अभी 3 साल से कार्यकाल में आप सभी देख सकते हैं, मेरा 3 साल से कार्यकाल में बहुत विकास किया है मैंने। आगे मेरे साथ ये पूरी सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य हमारे सभी साथ में आए और मैं बिल्कुल महिला होने के नाते, जो मोदी जी ने एक आरक्षण दिया है उस नाते मैं महिला होने के नाते लोकसभा की दावेदारी कर रही हूँ। और हमारे राजपुरोहित समाज का बहुत बाहुल्य है जालौर सिरोही में, और 2-2.5 लाख समलम है हमारे राजपुरोहित समाज। केवल उसका प्रतिनिधित्व पहली बार कर रही हूँ मैं जालौर सिरोही से। और मैं एजुकेशन में BA, B.Ed, MA हूँ और कंपटीशन की भी बहुत मैंने तैयारियाँ कर चुकी हूँ। एजुकेशन में फुल हूँ। बिल्कुल मुकाबले में महिला में अभी भी आप देख सकते हो, जो एक MP ने नहीं किया वो मैंने 3 साल में प्रधान होने के नाते किया है। गाँवों में सड़कें, जो विकास है, जो गरीबों का बिल्कुल अंत्योदय, अंतिम तक उदय होगा, जो भी होगा वो मतलब गरीब से गरीब का पहला विकास होगा। इधर यूपी के देवरिया में संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम पर अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने की बजाय अधिकारी फोन चलाते नजर आए। बता दें कि कुछ दिन पहले DM अखंड प्रताप सिंह ने वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की थी, लेकिन अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस विभाग में है मैडम? किस विभाग में है? मैडम किस विभाग में है? किस विभाग में है? हाँ? किस विभाग में है? जोधपुर के लूनी क्षेत्र के धवा ब्लॉक में PHC सेंटर पर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां दवाई में कीड़े पाए गए। मरीज के परिजनों और सरपंच प्रतिनिधि दिनेश बिश्नोई ने अस्पताल पहुंचकर मरीज की सेहत के खिलवाड़ का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मरीज को PHC से दवाई मिली थी, लेकिन जब उसने घर जाकर देखा तो शीशी में दवाई नहीं के बराबर थी और कीड़े निकले, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई है। ग्राम पंचायत भैंस में एक PHC हॉस्पिटल है, जिसके अंतर्गत मरीज कोई भी दवाई लेने आते हैं तो दवाइयों को ना तो रख रखाव है, एक्सपायर हुई दवाई भी दे देते हैं। और उसके साथ साथ आज एक मरीज को ऐसी दवाई दी है जिसके अंदर दवाई के अंदर पूरी शीशी जमी हुई थी और मरीज ने खोल के देखा तो वो पूरी जमी हुई थी। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और प्रतिदिन हॉस्पिटल के कर्मचारी को बार बार बोला जा रहा है कि आप हॉस्पिटल आओ, तो हमेशा वो अपनी उपस्थिति के रजिस्टर के अंदर टी लगा के जाते हैं। इस टी का मतलब क्या है वो ग्रामीणों को कोई पता नहीं है और हमेशा बोलते हैं हमारी तो कहीं ड्यूटी है और ना टाइम पे ड्यूटी करते हैं और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इधर अजमेर के नसीराबाद में डंपर सहित गिरे ड्राइवर के शव को 36 घंटे बाद निकाला गया। बता दें कि डंपर को खान की रपट से ऊपर लाने के लिए ड्राइवर कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक खान की रपट नीचे की ओर ढह गई, जिससे डंपर ड्राइवर भी डंपर सहित खान में गिर गया और मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई, जिसे आज निकाल लिया गया है। हालांकि पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 29 फरवरी 2024 को समय करीब 6-6:15 बजे सूचना मिली कि रामसर के पास में एक खान में एक व्यक्ति दब गया डंपर चालक। इस इतला पर हम मौके पर पहुंचे। मैं जाब्ते के मेरा थाना स्टाफ, रामसर चौकी स्टाफ, श्रीमान सीओ साहब, तहसीलदार जी, SDRF टीम और सिविल डिफेंस, ये सारे लग करके रेस्क्यू लगातार जारी रहा। आज सुबह करीब 6 बजे
उसको चालक को निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। इधर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में देश भर में किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की जा रही। जयपुर में हुए इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही पोस्टर में नजरअंदाज किया गया। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ कमल के फूल का चिन्ह लगाया गया, लेकिन बैनर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो नहीं लगाई गई है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर संदेश खली की घटना को लेकर जिस प्रकार से ममता ने निर्ममता पूर्वक महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार उसके गुंडों द्वारा किया गया, उसको लेकर पूरे भारत में कल और आज धरनों का कार्यक्रम है। जयपुर शहर और जयपुर देहात दक्षिण 11 बजे का समय था, 11:30 बजे धरना हमको चालू करना है। तो निश्चित रूप से अब संख्या आएगी और जितने भी जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, सूचना सबको है और संवेदनहीन घटना है, इसमें सभी पदाधिकारियों को निश्चित रूप से आना चाहिए। जिले के मंडलों के तो कार्यकर्ता दायित्व आ रहे हैं और जिनको नेतृत्व दिया है विधायक प्रत्याशी, नगर निगम के सदस्य हैं, वो भी थोड़ी देर में आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। ये घटना के माध्यम धरने के माध्यम से हम जयपुर शहर में और देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के अन्याय को हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। निश्चित रूप से देखिए, टीएमसी के द्वारा जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में सबको ज्ञात है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने जो काम किया, हत्याएं की, उसके बाद में वहाँ हमारे स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ, और जिस प्रकार से वो चुनाव जीत रहे हैं वो भी हम सबको पता है क्या किस तरीके से। ठीक है, फिर भी लोकतंत्र है, उनको सरकार बनी, लेकिन सरकार बन के उन्होंने क्या किया, उनके टीएमसी के नेता कार्यकर्ता और वहाँ के शहंशाह जो बने फिरते हैं ये गुंडे, इन लोगों ने माताओं बहनों के साथ में जो अत्याचार किया वो बर्दाश्त नहीं है। छवि हटा दी गई है या उनकी ही छवि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये शहर अध्यक्ष राघव जी शर्मा जी के आह्वान पर आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये हो रहा है। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में इस पूरे देश में उनकी तस्वीर भूल जाना कितना नहीं, कोई हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक का ऐसा रहा हो, बाकी ऐसा नहीं। ये तो व्यर्थ के सवाल है। ये सवाल करने का क्या औचित्य है कि जब ये तो पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय हैं और उसी के आदेश और निर्देश अनुसार पूरे भारत के करोड़ों कार्यकर्ता ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी को कारागृह में शिफ्ट करें, राष्ट्रपति शासन लगावे, ये मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में अराजकता, आतंक और अपराध इतनी तेज गति से बढ़ चले हैं कि वहाँ के आम नागरिक का जीवन सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में संदेश खाली की घटनाओं के खिलाफ यह धरना आयोजित किया और कार्यकर्ताओं की मांग है कि ऐसी सरकार को जाना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इससे हमारा धरना खत्म हुआ है और निश्चित रूप से वहाँ के गरीबी की, वहाँ बांग्लादेश की सीमा के ऊपर घुसपैठ की और लोकतंत्र का जिस तरह मजाक उड़ रहा है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रतिनिधिमंडल राजस्थान से भी पश्चिम बंगाल गया था, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया? नहीं, वहाँ तो दुर्व्यवहार ही है। उनको पता है हमारे जब उपराष्ट्रपति जी राज्यपाल थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। तो पश्चिम बंगाल में तो लोकतंत्र है ही नहीं। कल मैं गया संदेश खाली की तरफ, 5 किलोमीटर गया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जा सकते। तो इसलिए पश्चिम बंगाल असुरक्षित है और तब तक असुरक्षित है तब तक जब तक ममता बनर्जी का शासन।
इधर सकल जैन समाज ने आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 2 टिकट की मांग कर दी है। जेएलएन मार्ग स्थित जैन निवास में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज ने दोनों प्रमुख पार्टियों से टिकट देने की मांग कर दी है। समाज की ओर से बात करते हुए ज्योति कोठारी ने कहा कि आजादी के बाद से ही हर लोकसभा चुनाव में सभी प्रमुख दलों ने जैन समाज को टिकट दिया है। हर बार राजस्थान से हमारे समाज के सांसद चुनकर आए हैं, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जैन समाज की अनदेखी की है। प्रेस वार्ता तो इसीलिए है कि अभी लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है और उसमें हम चाहते हैं कि जैन समाज से 2 प्रतिनिधि कम से कम चुने जाएं, जिससे कि जो समाज की, मैं तो जनरल पब्लिक की भी बात करता हूं, अपनी राय दी जा सके। लोकसभा विधानसभा ऐसे मंच हैं जो पॉलिसी जहां बनती है और वहां प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। पहले भी रहा है जैन समाज का, जैसे बताया गया, बहुत अच्छी संख्या में रहा है। अभी 2019 से वो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में, तो इसलिए हमारा ये मांग है। नहीं, औरों में तो आ रहा है, लेकिन जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज है, उसका एक विशेष प्रॉब्लम्स हैं, विशेष चीज़ें हैं, इसलिए हम जैन समाज के लिए कर रहे हैं। वैश्य समाज में तो है ही वैसे। विमल चंद सुराना। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय सुराना साहब ने आपको बताया, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आप लोगों के माध्यम से राज्य स्तर की जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एवं अन्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वे जैन समाज के प्रतिनिधियों को भी कम से कम राजस्थान में 2 स्थानों पर अवश्य टिकट दें। ये मांग भी हम इसलिए कर रहे हैं कि विगत वर्षों में जैन भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए हमें टिकट न दिए गए और हमारा प्रतिनिधित्व नगण्य है, तबकि हम अल्पसंख्यक समुदाय में भी आते हैं। इसलिए हमारी ये आपके माध्यम से पुरजोर अपील और विनय है कि कम से कम राजस्थान के ऐसे स्थानों से जहाँ जैन समाज का प्रतिनिधित्व भी आसानी से है, चाहे वो जयपुर हो, बीकानेर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, ऐसे संभाग हैं जहाँ जैन समाज ने देश और राष्ट्र की सेवा में जहाँ अनवरत कार्य किए हैं, वहीं पूरे भारतवर्ष में रेवेन्यू में भी जहाँ अग्रणी भूमिका निभाई है, ऐसे समाज की एक छोटी सी भावनाओं को भी अगर ध्यान में ये लोग न रखेंगे तो वो युक्त नहीं है। इधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में शक्ति वंदन कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चिट्ठी पोस्ट कार्ड का विमोचन भी किया। सीएम ने चिट्ठी में लिखा कि शक्ति वंदन भारत में स्व का अभिनंदन आपके नेतृत्व में सफल हो रहा है। इस दौरान सीएम ने नारी शक्ति अधिनियम को लेकर खुशी जताते हुए जयपुर में महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने वाले इस आयोजन की भी तारीफ की। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की 300 महिलाओं की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। सीएम ने महिलाओं के हैंडीक्राफ्ट, वस्त्र सज्जा और पाक कला को नजदीकी से देखा और उसकी जमकर तारीफ की। इस दौरान फेमिना मिस इंडिया 2020 मान्या सिंह भी मौजूद रहीं, जिन्होंने मेरी कहानी मेरी जुबानी टॉक शो में अपने अनुभव और जीवन सफर को साझा किया और महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। इस दौरान नगर निगम ने गीला सूखा कचरा के प्रबंधन के बारे में जानकारी भी दी। यात्रा नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह भारत की नारियों को सशक्त करने के लिए जिस तरह ट्रिपल तलाक को उन्होंने अवैध शून्य माना और जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल के ऊपर देखा जाए या मातृत्व के अंदर महिलाएं होती है तो प्रधानमंत्री मातृ योजना और इस तरह के उज्ज्वला योजना, इज्जत घर प्रधानमंत्री जी ने दी है। तो देश की महिलाएं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती है। उसके तहत आज आप हमारे शक्ति वंदन कार्यक्रम में देख पा रहे हैं कि 50,000 महिलाएं खत लिखेगी प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद देंगी कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सम्मान का, स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जिस तरह से कदम उठाया है, सशक्त करने के लिए आगे निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं।
उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इधर क्योंकि अगर नगर निगम का कार्यक्रम है, शक्ति वंदन है, तो शक्ति वंदन के साथ में निगम की परछाई भी आपको नज़र आ रही है, स्वच्छ भारत भी नज़र आ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का 2014 में शुरू किया और पूरा देश है आज प्रधानमंत्री जी के साथ में है। और इसके साथ में वेद मंत्रों का उच्चारण करती हुई हमारी मातृशक्ति है, जहां 300 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की स्टॉल्स है वो लगी हुई हैं और वहां महिलाएं खुद के द्वारा बनाया हुआ उत्पाद को खुद ही बेच रही हैं, तो उनमें एक स्वाभिमान, उनमें एक आत्मनिर्भरता पैदा होगी। इसके साथ में महिलाओं के विषयों के ऊपर मंथन का कार्यक्रम है, टॉक शो आयोजित करवाया जा रहा है, उसमें जाने माने हस्तियाँ भी यहाँ शिरकत कर रही है। आप इस कार्यक्रम में हमारे हिस्सा बनी मान्या सिंह, जो फेमिना मिस इंडिया है, वो भी आई है कि एक रिक्शा चालक की बेटी फेमिना मिस इंडिया तक पहुंची है, तो वो भी अपनी कहानी इस कार्यक्रम में बताएगी, मेरी कहानी मेरी जुबानी में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।